अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट। इंडिया से फ्लाइट की खबर आई है और सऊदी अरब में लॉकडाउन के हवाले से खबर है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी बात मालूम हो जाए। सबसे पहले आज आपको शेयर करता हूं, आप देख सकते हैं ये सर्कुलर इंडियन गवर्नमेंट ने शेयर किया है डीजीसीए के ट्विटर अकाउंट से। तो ये तो आपको पहले से पता है, सस्पेंस होते आ रहा है, सस्पेंड होते आ रहा है। ये जो सर्कुलर आप देख रहे हैं, ये सर्कुलर है नॉर्मल फ्लाइट का। इंडिया में 31 मई तक नॉर्मल फ्लाइट जैसे सस्पेंड कर दिया गया है। वंदे भारत मिशन की फ्लाइट जैसे चल रही थी, जिस देश से फ्लाइट चल रही है और बहुत सारे देशों ने तो बंद भी कर दिया है, तो वो वैसे ही चल रही है। कार्गो की फ्लाइट चल रही है जैसे वो चल रहा है। लेकिन इंडिया से नॉर्मल फ्लाइट 31 मई तक सस्पेंड कर दिया गया है। ये आगे ये बढ़ता रहेगा। आपको पता है हालात कैसे अपने इंडिया में। आज भी अगर बात करें तो 3,85,000 से ज्यादा केस निकले हैं। तो वही इन्होंने अपडेट दिया है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं 31 मई तक। इंडिया में नॉर्मल फ्लाइट बैन रहेगा। वंदे भारत मिशन के तहत जो भी फ्लाइट चल रही है वो चलती रहेगी। आप सवाल करेंगे सऊदी अरब से फ्लाइट बैन नहीं ना हुआ भाई जाने का, तो यहाँ से नॉर्मल फ्लाइट तो नहीं चल रहा अभी फिलहाल। यहाँ से वंदे भारत मिशन की फ्लाइट ही चल रही है अपने इंडिया जाने के लिए, और चार्टर फ्लाइट चल रही है। तो यहाँ से जाने का कोई दिक्कत नहीं है, बेफिक्र रहिए यहाँ से। ठीक है, अब बात करते हैं लॉकडाउन के हवाले से। तो सऊदी अरब के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर अब्दुल आली, उन्होंने कल रात में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ऐसे जो एक अफवाह चल रही है कि 20 रमजान के बाद सऊदी अरब में ईद के टाइम पर कोरोना को देखते हुए सऊदी अरब में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा या कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। तो इस हवाले से इन्होंने इस रिपोर्ट को खारिज किया है। आपको मैं उर्दू में इसकी स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। तो सऊदी अरब के जो स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल आली ने कहा है कि ऐसा कोई भी अभी तक खबर नहीं है कर्फ्यू के मामले से, और हम कर्फ्यू नहीं लगाने वाले हैं ईद में। ईद के जो 10 दिन हैं कर्फ्यू नहीं लगेगा यहाँ पर। इस हवाले से कोई भी ऐसी रियल खबर के लिए आप हमारे जो ओरिजिनल गवर्नमेंट का जो ट्विटर अकाउंट है इन सब को फॉलो करके रखें, वो ताकि वहां से आपको सही खबर मिले। अफवाह तो रोज फैलती रहती है, वही बता रहे हैं हिंदी में, मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दिया हूँ। ऐसा कोई भी दावा नहीं है जो यहाँ पर सऊदी अरब में कर्फ्यू लगाया जाएगा। हालांकि इन्होंने ये कहा है कि हाँ, जिस तरीके से केस निकल रहे हैं आपको एहतियात बरतना है। कोरोना के जो भी SOP उसको फॉलो करना है, नियम कानून बना करके रखना है। मस्जिद में जाते हैं तो जनमाज लेकर जाना है, मास्क लगा रखना है, ये इन्होंने कहा है बस। बाकी कर्फ्यू नहीं लगेगा यहाँ पर। कोई ऐसी खबर रियल नहीं है। कल भी मैं कहीं किसी दुकान पर गया था तो उन्होंने कहा कि शायद हमें सऊदी अरब बोल रहे कि कर्फ्यू लग जाएगा, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था। लेकिन रात में देखा ये खबर तो मैं कहा यार चलो ये अफवाह ही था एक तरह से। तो कर्फ्यू नहीं लगेगा सऊदी अरब में, बेफिक्र रहिए, नियम कानून को फॉलो करके रखिए। अब अगली खबर ले लेते हैं आपके सामने। आप देख सकते हो ये गल्फ हिंदी की रिपोर्ट है। दुबई की जो फ्लाइट थी, इंडिया से जो फ्लाइट दुबई जा रही थी, उसे 10 दिन के लिए बैन किया गया था। इसे अगले 10 दिन के लिए और बंद कर दिया गया। अब 14 मई तक फ्लाइट का जो सिस्टम है उसे बंद किया गया है। इंडिया से दुबई मतलब UAE जाने के लिए फ्लाइट बंद। कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है इंडिया में, इस तरीके से आपको अगर बताऊं, मैं कितने देश का नाम बताऊंगा। सभी देशों ने नियम कानून ऐसे ऐसे हार्ड लगा दिए हैं कि कितने ने तो बंद ही कर दिया है, क्योंकि इंडिया से फ्लाइट वहां नहीं जाएगी। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया से फ्लाइट गई, इंडिया से फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया गई, वहां पे जो क्रू मेंबर थे वो कोरोना पॉजिटिव थे, उनको वापस रिटर्न फ्लाइट इंडिया लेके आना पड़ा बिना किसी पैसेंजर को उतारे हुए। पता आपको, क्योंकि हम नहीं रिस्क लेंगे। हम इंडियन बीमारी बोल रहे हो लोग, कोरोना को कोरोना नहीं, इंडियन कोरोना बोल रहे हैं, देख लो। खैर चलो, सभी देश हेल्प कर रहे हैं इंडिया की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुबई वाले जो भी हो भाई, आपको बता दूं कि इंडिया से दुबई जाने के लिए अब आपको 14 मई तक इंतजार करना होगा। ये आगे भी बढ़ सकता है फिर से। अब आपको शेयर करते हैं सऊदी अरब की कोरोना की अपडेट। तो आपके सामने आप देख सकते हैं रिपोर्ट। तो आज 30 अप्रैल तो 1056 केस निकले हैं, 1071 ठीक हुए हैं। क्या बात है, 11 इंतकाल किए हैं। रियाद में 446 केस है, मक्का में 253 केस है, ईस्टर्न में 136, असीर में 52, मदीना में 33, जजान में 28, अलकसीम में 27, हाइल में 20, तबुक में 15, नजरान में 15, नॉर्दर्न बॉर्डर में 14, अलबाहा में 11, अलजौफ में 6। तो टोटल एक्टिव केस सऊदी अरब में 9,826 बचे हैं। तो कोरोना की खबर आपको मिल गई, अभी मैंने आपको शेयर कर दिया। बहुत सारे भाई बोलते हैं भाई इंडिया की खबर जो आप बताते हो कुछ कुछ हमें भी शेयर कर दिया करो, यहाँ पर जो हमें मालूम रहे, जानकारी रहे। तो आपको मैं एक इंडिया की खबर शेयर करता हूँ। आपको पता होगा कि हमारे जो यूपी के वाले भाई लोग हैं उन लोगों के लिए एक खबर है जो आपने सुना होगा कि योगी जी ने कहा था कि जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं इंडिया में, खासकर यूपी में, जो ऑक्सीजन खत्म है, बेड नहीं है, ICU नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, जलाने का ये नहीं है, तो ये जो भी अफवाह फैलाएगा उसको हम सीधा कार्रवाई करेंगे। पुलिस की तरफ से केस उस हो जाएगा, हर चीज गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, धारा जो है पैंडेमिक के तहत। तो इसको जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपके सामने आप देख सकते हो NDTV का स्क्रीनशॉट। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश है। सोशल मीडिया पर कोई भी ऑक्सीजन की हेल्प मांगता है या दवा की हेल्प मांगता है,
ठीक है, अगर कोई भी इस तरीके के पोस्ट भी करता है हेल्प के लिए तो इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का ऐलान है। तो भाई जो भी अभी यूपी में हो, आप लोग हेल्प के लिए ट्विटर पे किसी से भी आप हेल्प ले सकते हो, आपको हेल्प मिलेगा, कोई भी आपको कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपको पता है कि योगी गवर्नमेंट जो है भाजपा की गवर्नमेंट है, तो वहां पर वो अपनी कमियां छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, तो बोलने दो। जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर दिल्ली में भी है, हर जगह पे है, तो झूठ हर जगह पे चल ही रहा है, आपको पता ही है। ठीक है, अब आपको एक फोटो शेयर करता हूं, मैं आपको एक फोटो शेयर कर रहा हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट के अब्दुल्ला अल असीरी हैं, उन्होंने एक फोटो के साथ में एक उन्होंने कमेंट किया है, तो मैं आपको ये शेयर कर रहा हूं। बोल रहे हैं कि इंडिया में हर 12 साल के बाद एक दिन आता है जो कि कुंभ का मेला लगता है इनके हिसाब से। इसी की वजह से इंडिया में जो सेकंड वेव आया है कोरोना का, इसी कुंभ के मेला से आया है, ये इनका मानना है। इंडिया में सब कुछ ठीक था, अगर ये कुंभ का मेला नहीं होता तो सब लोग मतलब 30 लाख लोग इसमें गए हैं, हर साल जाते हैं। फिलहाल पता नहीं, हमें एस्टिमेट तो मालूम नहीं। इनका कहने का मतलब इंडिया में जो दोबारा सेकंड वेव आया है ये कुंभ की वजह से आया है। बाकी आप लोग कमेंट करोगे, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे हर किसी का अपना मानना है। और आपको एक और स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप काम करते हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप जाते हो, अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि किसी जगह पे जाते हैं ना तो हमें तवक्कलना दिखाना नहीं पड़ता किसी गवर्नमेंट के एरिया में, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में आपको तवक्कलना लाजिम कर दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो भी काम करते हो, जिनके पास तवक्कलना अभी तक नहीं बना है, तो तवक्कलना बनाने में बेशक आप इंतजार कर रहे हैं कि हमें कोई बोलेगा तो बनाएंगे, बोलने की जरूरत नहीं। आप सऊदी में हैं, आपको रहना है सऊदी में, तो तवक्कलना बनाना जरूरी है। आपको तवक्कलना आज का अभी बना लीजिए, ये वीडियो देखें अभी जाके तवक्कलना बना लीजिए। बनाना बहुत ही आसान है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी आपको। अब आपको फोटो शेयर करता हूँ। सबसे पहले इस फोटो को शेयर करने से पहले बोलूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ और ये देखिए फोटो। तो ये जो फोटो है ये अंतरिक्ष यान से लिया गया है, मक्का हरम शरीफ का ऊपर से लिया गया ये फोटो। तो ये फोटो बहुत वायरल हो गया, आप देख सकते हैं साफ साफ। ये फोटो जो है जापानी अंतरिक्ष है, उन्होंने खींचकर सऊदी के सोशल मीडिया के लिए जो है पोस्ट किया है। खासकर ये वही फोटो है जो अभी आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो देख सकते हो दूर से भी मक्का शरीफ दिखाई देता है, ये अंतरिक्ष यान से लिया हुआ फोटो है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई आपको तो पता, आप अपना मैप भी खोलेंगे आप देख सकते हैं मक्का को, अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं ना, देख सकते हैं। तो मैप में तो दिख ही जाता है बहुत बढ़िया से। बस एक वायरल तस्वीर है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया है। तो ये थी जरूरी खबर, आपको शेयर कर दिया हूँ। कल मैंने वीडियो बनाई थी जो ऑक्सीजन और दवाई के लेकर के हमारे हिंदू मुस्लिम भाई लड़ रहे थे, और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। एक औरत कुछ हमारे लिए गलत बोल रही है, हम छोटे हैं, हम ड्राइवर का काम करते हैं, हम ऐसे सब काम करते हैं। मैंने टिकटॉक पे देखी वीडियो, तो यार छोड़ो इन सबको, छोड़ो। और कल मैंने वीडियो डाली, कल बहुत सारे मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों ने अच्छे कमेंट किए, जी जावेद आप सही कह रहे हो, इस टाइम पे लड़ने का नहीं है, हम सबको एकता बनाकर रखने का है। अपनी जो इंसानियत है ना, वो इंसानियत दिखाने का टाइम है इस वक्त, समझ गए ना आप लोग। तो कल की वीडियो जो बनाई थी उसमें बहुत सारे अच्छे कमेंट आए, आप सबका दिल से शुक्रिया। आप लोग अच्छा कमेंट करते हैं हमारे वीडियोस पे और लाइक भी करते हैं। तो ठीक है, इसी बात पर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ऊपर फॉलो का बटन है, फॉलो कर लीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।